क्या आपको किसी की मूंछ या किसी की पूंछ से कोई परेशानी तो नहीं? वेलकम बैक। मैं हूं संजय उपाध्याय, एक मोटिवेशनल स्पीकर और लाइफ कोच। आज मैं बात करने वाला हूं दोस्तों आपके साथ लीडरशिप के उन दो तथ्यों की, दो तरीकों की, जिनसे हम अपनी अपनी समस्याओं का समाधान करते हैं। हर समस्याएं हर व्यक्ति के जीवन का एक हिस्सा हैं और ये समस्याएं तब तक हमारे साथ रहेंगी जब तक हम जीवित हैं। लेकिन हम किस तरीके से अपनी समस्या को देखते हैं, क्योंकि समस्या को देखने का तरीका भी अपने आप में एक समस्या है। अगर आप इस चैनल पर बिल्कुल नए हैं तो सबसे पहले आप बेल आइकन को दबा लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कीजिए इस चैनल को, ताकि आप तक हम पहले पहुंच सकें। और उन सब चीज़ों के मद्देनज़र मैं बात करने वाला हूं आज पहले लीडरशिप की उस क्वालिटी की, जिसमें एक लीडर उस तरीके से व्यवहार करता है जैसा कि उसने आसपास के लोगों को देखा होता है, जो कि एक सामान्य आदतन भीड़ का व्यवहार होता है। और ये कहानी है एक ऐसे बंदर की जो प्रजातंत्र के लेकर के लड़ने लगा और उसने पूरे राज्य में आंदोलन कर दिया कि अगला राजा उसी को बनाया जाना चाहिए, सिर्फ हमेशा शेर ही राजा बनेगा, ऐसा कोई दस्तूर तो नहीं। बहुत समझाने के बाद, बहुत मनाने के बाद भी वो नहीं माना, क्योंकि उसको लगता था ये उसका हक है, राजा उसको ही बनना चाहिए, क्योंकि उसमें राजा की सारी कैटेगरीज और क्वालिटीज़ हैं। तो दोस्तों तय किया गया, उसको राजा बना दिया गया। और जब ये बात विरोधी राजा को पता चली कि बंदर ने एक राज्य संभाला है, तो उन्होंने उस पर आक्रमण कर दिया। और जब जनता त्राही त्राही होकर के राजा के पास जाती है और उनसे कहती है कि महाराज हम पे आक्रमण हो चुका है, तो अब हमारे को बचाने का कोई उपाय कीजिए, तो वो बंदर अपनी आदत के हिसाब से इस पेड़ से दूसरे पेड़ पर, दूसरे पेड़ से तीसरे पेड़ पर चढ़ता, नीचे उतरता, गुलाटी मारता, फिर जाता, फिर उतरता। और जब जनता त्रस्त होकर के उससे पूछती है कि महाराज आप सेना से लड़ने का कोई उपाय क्यों नहीं सोच रहे, तो वो कहता है मुझे जो आता था मैं वो कर ही तो रहा हूँ। तो कई बार हम उसी तरीके से परेशानी को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं जिस तरीके से वो कभी सॉल्व नहीं हो सकती, क्योंकि वो हमारा अंदाज होता है। और इसके विपरीत दूसरी लीडरशिप कैटेगरी कहती है दोस्तों कि जब आपके सामने परेशानी आती है तो आपके सोचने के तरीके भी बदलने चाहिए। सिर्फ किसी से बदला लेना परेशानी को दूर करने का तरीका नहीं है, क्योंकि वहाँ पर आप वही कर पाएंगे जो आपको आता है। तो ये कहानी है एक ऐसे राजा की जो अपने राज्य में रहता था और सभी की यथासंभव मदद करता था, राज्य के अंदर खुश रहता था, लेकिन विरोधी हर जगह होते हैं और उन विरोधियों ने उस पर भी आक्रमण कर दिया। और जब राजा को ये पता चला कि मुझ पर आक्रमण हो चुका है और हमारे बचने की कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि हमसे बड़ी एक सेना हमारे सामने खड़ी है, तो उसने अपने विश्वसनीय सैनिकों के साथ तय किया कि आज हमें रात के पहर उस सेना पर अपनी चढ़ाई आक्रमण कर देना चाहिए। अंदाज नतीजा जो भी होगा हम लोग देखेंगे, लेकिन हम हारेंगे नहीं, हम दबके या पीछे हटेंगे नहीं। तो उन्होंने अपने विश्वसनीय सैनिकों को लेकर के उस राज्य पर आक्रमण करने के लिए रात का समय चुना और नदी को पार करके वो वहाँ जा पहुँचे जहाँ वो शिविर लगा था। और शिविर के पास पहुँचने के बाद उसने अपनी सेना को खड़ा किया और उनके सामने उसने एक बात बोली कि आज हमारा राज्य चिंता में है, हमारा राज्य मुश्किल के अंदर है, आज हमसे बड़ी सेना ने हम पर आक्रमण कर दिया है, तो क्या हमें इसका प्रतिकार करना चाहिए? सबने कहा बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन कुछ सैनिकों ने बोला हम इनका प्रतिकार कैसे करेंगे, क्योंकि ये तो हमसे बहुत बड़ी सेना है। तो राजा ने एक काम किया, वो बोला मैं आता हूँ। और वहाँ से वो जब मुड़ करके पीछे गया तो जिन कश्तियों के साथ वो लोग आए थे, वहाँ पे उन कश्तियों पर राजा ने आग लगा दी और बोला कि जो कश्तियाँ आपको यहाँ लेकर के आई थी वो आग के हवाले हो चुकी हैं। आपका वो पुराना पुल जल चुका है जिस पुल से अब आप वापस जाने वाले थे। अगर आपको वापस जाना है तो आपको आज ये जंग जीतनी होगी। ये जंग जीत करके आप इन्हीं की कश्तियों से वापस जा सकते हैं, यही कश्तियाँ आपको वापस लेकर के जाएंगी। तो दोस्तों सेना ने एक चीज को तय किया कि अगर हमारे पुराने पुल जल चुके हैं और नई जिंदगी अगर हमें जीनी है, तो हमें नए तरीके से सोचना होगा, नए तरीके से व्यवहार करना होगा, नई तरीके से आगे बढ़ना होगा। और उस एक फलसफे ने दुनिया को एक सबक दिया, लीडरशिप के अंदर एक सबसे बेहतरीन कैटेगरी और क्वालिटी को पैदा किया, और वो था अपने पुराने पुलों को जला दीजिए। नई जिंदगी जीनी है तो नए तरीके से सोचना शुरू कर दीजिए। तो दोस्तों अगर आज आप भी अपनी किसी परेशानी से परेशान हैं, क्योंकि ज़िंदगी का अहम हिस्सा है, जब तक हम हैं तो परेशानियां रहेंगी। इन परेशानियों से बाहर निकलने के लिए शायद आज आप वही तरीका अपनाते थे जो आपको अब बेहतर लगता था। एक बार पलट के देखिए, शायद कोई और बेहतर तरीका हो, कोई और अच्छा तरीका हो, कोई और अच्छी हेल्थी तरीके से आप अपनी परेशानी को सॉल्व कर सकते हैं, जैसा कि उस राजा ने किया।
तो आइए अपनी इन परेशानियों को नए तरीके से सॉल्व करें, एक नए खुशनुमा जीवन के अंदर पदार्पण करें और अपने साथ अपनी जिंदगी को बेहतर बनाएं। थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे, हैव ए फैंटास्टिक डे, टेक केयर ऑल ऑफ यू।